नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में। और आज किस्सा कुर्सी का कारवा पहुंचा है मुरादाबाद जो कि पीतल के काम के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन अब मुरादाबाद में क्या हो रहा है, क्या है जनता का मूड, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब आ चुके हैं और जनता अब चर्चा करने लगी है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये मुरादाबाद की जनता है जो आज नेताओं से सवाल करेगी, मुद्दे उठाएगी और पूछेगी कि क्या विकास हुआ जिसके आधार पर उन्हें चुने। और मैं यहाँ पर उन नेताओं से सवाल करूंगा, उन नेताओं से आपकी तारुफ करा दूं, यहाँ पे पहचान करा दूं। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस से अभिषेक चौबे मौजूद हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सलाउद्दीन मंसूरी साहब मौजूद हैं। बीजेपी से नीरज चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएसपी से मुफ्ती इमरान साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और आरएलडी से राष्ट्रीय लोकदल से मनोज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। 2012 में जब यहाँ चुनाव हुए थे तब यहाँ पर 4 सीटें, 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, एक पीस पार्टी और एक बीजेपी ने। और अब समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी 2012 में। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये कि क्या आपको इस बार विश्वास है कि यहाँ की जनता जैसा 2012 में हुआ वैसा कर पाएगी? क्योंकि दावे बहुत हैं, लेकिन आपको लगता है उन दावों पे आप खरे उतरे? देखिए, 2012 के अंदर जिस मुद्दे पर सरकार बनी थी, आज भी हमारा वही मुद्दा है, विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल में विकास किया, मुरादाबाद के अंदर 3 पुल दिए हैं, लोकाशोट का पुल दिया है, अगवानपुर वाला पुल दिया है और डबल फाटक का पुल दिया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की धारा को उन्होंने बहाया है, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बताइए साहब, आपके तो 2014 में लोकसभा में आपने जीत हासिल की, एक सीट भी मिली थी। ऐसा क्या कर दिया कि मुरादाबाद की जनता आपके बारे में सोचे भी? आज हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, चाहे युवाओं के लिए स्टैंड अप योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, मेक इन इंडिया योजना हो, हमारे देश के किसानों के लिए बीमा योजना हो, सॉइल हेल्थ चेकिंग योजना हो, आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक आज आगे बढ़ने की सोच रहा है। हमारी ये डिमांड है कि पिछले 20-30 वर्षों में ये मंडल जो है बन चुका है। यूजीसी ये कहती है कि प्रत्येक मंडल में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, इस मंडल में क्यों नहीं? मैं आगरा बरेली कहीं जाता नहीं हूँ, मैं मुरादाबाद को जानता हूँ। नगर विधानसभा मुरादाबाद में 5 साल में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, जहाँ 3 लाख की आबादी है करोली क्षेत्र में। बसपा को आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार मुरादाबाद की जनता आपके बारे में सोच, क्योंकि 2014 में तो आपके बारे में सोचा ही नहीं 6 सीटों पे? मैं इस शेर से अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ। जुनून की टोलियां चारों तरफ हैं, सुलगती बस्तियां चारों तरफ हैं, फिजा में जहर घुलता जा रहा है, लहू की नदियां चारों तरफ हैं। समाजवादी हो या कांग्रेस हो, इन सब ने, या भाजपा, इन सब ने इस्तेहसाल किया है हिंदू का भी और मुसलमान का भी। ये सारी पार्टियां हिंदुओं के लिए भी खतरा है, मुसलमानों के लिए भी खतरा है, कल्चर के लिए खतरा है। 27 साल यूपी बेहाल नारा दिया, फिर कैरियर पे रखे बैठ गए साइकिल की। आप तो अब सहयोगी हैं, आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो होता है किसी भी प्रदेश में या पूरे देश में शांति का माहौल। आप लाख विकास कर लें, लाख रोजगारों की बात कर लें, लेकिन अगर कोई प्रदेश दंगों की भेंट चढ़ जाता है तो वो 10 साल पीछे पहुंच जाता है। आरोप तो अखिलेश सरकार पे लगा रहे हैं, आप तो साथ हो गए। हाँ जी, आरोप तो अखिलेश यादव सरकार पे लगा रही है बसपा, और भाजपा भी कह रही है, क्योंकि प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था, उसने अपनी सरकार में क्या किया? अभी आपने शांति की बात की और वहाँ पर 2 आरोप लगे हैं यहाँ पर कि बसपा सरकार। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, प्रमाण आपके सामने है, चुनाव हुआ नहीं है। डर गए ना आप और सपा डर गए ना भाजपा? बिल्कुल हम और सपा क्या, पूरा देश इस टाइम भाजपा से डरा हुआ है, हमें दंगे नहीं चाहिए। आरएलडी से बात करते हैं। आरएलडी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन होना था, आपको छोड़ गई कांग्रेस, सपा ने आपको लिया नहीं। आपको लगता है ऐसे में कुछ बचेगा आपके लिए? क्योंकि 2014 तो बहुत ही बुरा रहा। 2014 में चुनाव बाद में हुआ था, 2014 में इलेक्शन बाद में हुआ था। मोदी जी का सिलेक्शन पहले हो गया था, क्योंकि उन्होंने झूठ के मुद्दे बहुत बोले हैं। मोदी, आपके मुद्दे क्या हैं? आपको क्यों चुने जनता? हमारे किसानों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के गन्ने की लड़ाई हो, जो भी किसान की लड़ाई हो, राष्ट्रीय लोकदल लड़ता है। किसान की आवाज हमेशा राष्ट्रीय लोकदल ने उठाई है। जितने धरने प्रदर्शन किसान के पक्ष में, धरने करने से लोगों के बात, हाँ, मदद हुई लोगों की। फिर वर्किंग बोलूंगी, ये चीज शिक्षा हर एक को दी जाए,
और फ्री होनी चाहिए, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियर हो। किसानों के लिए क्या करा इन्होंने? किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए कुछ नहीं करा ना। यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई के लिए शिक्षा सबसे डाउन है। शिक्षा डाउन है। और लोगों से बात करते हैं, मुद्दे क्या है आपके? देखिए, सबसे पहली बात, मुरादाबाद के अंदर पिछली सरकार ने वादा किया था समाजवादी ने कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगी। यूनिवर्सिटी बात है, विकास का मुद्दा है। जब तक गुंडागर्दी रहेगी, भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक विकास कैसे होगा? लॉ एंड ऑर्डर। सर, मुद्दा ये है, हमारा ये कहना है, शिक्षा से लेकर कि यहाँ पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पे उन्होंने विज्ञप्ति दी 0 बैलेंस पर हम इनका एडमिशन लेंगे। जब बेचारों ने बीटेक के लिए 0 बैलेंस पर उन्होंने एडमिशन ले लिए, उसके बाद सरकार की तरफ से ना तो स्कॉलरशिप आया ना फीस आई, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। जाओ। मुरादाबाद में क्या किया 5 सालों में आपने? देखिए, मुरादाबाद के अंदर शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। जो बच्चियां 12वीं तक पढ़ के अपने घर बैठ जाया करती थी, उनके लिए वो दिया है कन्या विद्याधन, जो आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखे। लैपटॉप देने का काम किया है और कन्या विद्याधन देने का काम किया है। बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है हमने। आपने क्या किया? किसानों के लिए बड़े बड़े बातें हुई, क्या किया? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है और इस गन्ना बेल्ट में किसानों की हालत हमारी सरकार से पहले, हमारी केंद्र सरकार से पहले बहुत खराब थी। बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ 403 विधानसभा में एक मुसलमान को कैंडिडेट नहीं बनाया गया, इसका क्या है? मुद्दा यह है कि सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत कम है, लेकिन भाजपा लगातार बढ़ाई जा रही है, उससे किसान। और मुद्दे क्या है आप? मेरा मेन इशू तो भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव से है कि ये जो नोटबंदी है, इसके चलते इतने लोग मारे जा चुके हैं, उसका क्या करना है? मुरादाबाद का मेन मुद्दा ये है, रामगंगा में हर साल बाढ़ आती है, लाखों जाने जाती है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। सारी सरकारें आई और गई, तटबंध कौन बनवाएगा? कौन बनवाएगा? मुद्दा क्या है? समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम घोषणा पत्र में दिया था कि हम जो है बांध बनवाने का काम करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के उपरोक्त बिंदु पर काम नहीं किया। ये बताइए, तटबंदी का काम नहीं हुआ, वो कह रहे हैं नपाई हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, तटबंध, रामगंगा तटबंध में 2010 में भयंकर बाढ़ आई थी। ये समाजवादी वाले मिले हुए हैं भूमाफियाओं से, भूमाफियाओं की वजह से यहाँ पर तटबंध नहीं बन पा रहा। किसान कह रहा है कि तकलीफ है, तटबंदी का काम नहीं हो रहा, बाढ़ आती है, हजारों हजार। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, इन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्दी बनने वाला है। समाजवादी के घोषणा पत्र में था ये कि तटबंधन बन जाएगा। ना भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, ना समाजवादी ने बनवाया। लोगों से सवाल लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप सवाल क्या है? सर, मेरा सवाल महिलाओं के लिए। हमारे जो यूपी की सरकार है, 5 सालों में महिला कितनी सेफ रही है? मेरा सवाल ये है। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा सवाल है आपको। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल किसी भी पार्टी की हुकूमत में अच्छी नहीं रही है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी हो। लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में। अगर आप इतने अच्छे थे तो फिर लोगों ने आपको हटाया क्यों? भाई, हटाने का मतलब तो ये है कि इलेक्शन के मौके पे लोग बिक जाते हैं, पैसों से लोग खरीद लेते हैं। अजरुद्दीन ने कोई काम किया? मोहम्मद अजरुद्दीन अब सांसद के अंदर लाइट लगी, उनकी कोई नहीं दिखा, पैसा वापस से गया जितना। अब आपके पीछे से बगल में खड़े होकर लोग सवाल कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या काम किया। वो काम काम हुआ, बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। ये जनता के जाके मालूम करिए। क्या है आप? भाई साहब, समाजवादी सरकार से मेरा प्रश्न है, समाजवादी के नेता हैं, जो विकास हुआ वो कब्रिस्तानों का विकास हुआ, 13,000 करोड़ रुपया। ये बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया, सामने से सवाल आया किसान का कि किसानों के लिए आपने ऐसा क्या कर दिया? किसान के लिए हमने पानी मुफ्त दिया है, सिंचाई मुफ्त दी है और उसका कर्जा मिला है पानी। कोई पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई पानी नहीं दिया, मुंह पे बोल रहे हैं आप। ये जबरदस्ती है, ये मतलब ये हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और जितना समाजवादी पार्टी सरकार ने किसानों के लिए किया है, उतना आप ये कह रहे थे तो फिर कांग्रेस क्यों कह रही थी कि लोन जो है माफ कर दिया जाए, कर्जा माफ कर दिया जाए? अगर इन्होंने इतना किया तो कर्जे में क्यों है किसान? कर्जे में किसान ने जो कर्जा लिया वो पहले भी कांग्रेस ने माफ किया था 2008 में। अभी आपने कहा, इसका मतलब यही है ना कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया सपा ने? नहीं, किसानों के लिए, सबके हर वर्ग के लिए सपा, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सब कुछ किया गया था। ऐसा क्यों लगता है आपको कि जनता इस बार 6 सीटों के बारे में आपके लिए सोचेगी भी? क्या आपने ऐसा काम किया है? पूरे देश के अंदर पूरा देश का मान, देश की बात मत कीजिए साहब, मुरादाबाद की बात कीजिए। मुरादाबाद में भी हमारे जिन भाइयों को टिकट मिले हैं, उनकी ख्याति इतनी अच्छी है पूरे मुरादाबाद के अंदर
तरकीब है, पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सीट को निकाला। ये बताइए जिस मोदी की ये बात कर रहे हैं, मोदी का मतलब है मैन ऑफ डेस्ट्रॉय इंटरनेशनल। क्या है ये? इस तरीके का हरकत गलत है, ये तरीका ठीक नहीं है। मुराद के सभ्यता के खिलाफ जो कर रहे हैं लोग, ये सभ्यता खिलाफ है। हम तो मुरादाबाद में जहां हमने लोगों के मुद्दे भी उठाए और लोगों से जनता के सवाल जनता के सवाल नेताओं से जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन समर्थक जो है वो जरूर बीच में आ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जवाब नहीं मिला है और आगे ये किस्सा कुर्सी का जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही